हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में सावन माह की पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन संतान प्राप्ति के लिए और संतान से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष उपाय और पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम। दोस्तों, सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो साल में 2 बार रखा जाता है, पौष मास और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी होती है और इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े नियम। साथ में जानेंगे सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए और संतान से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन माह की दूसरी एकादशी 5 अगस्त को है। इसका नाम पुत्रदा या पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किया जाता है और पुत्रदा एकादशी व्रत से संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। साथ ही जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के अशुभ फल खत्म होते हैं, जीवन में पवित्रता आती है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक सावन मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी पौष माह के शुक्ल पक्ष में। सावन शिव जी की पूजा का महीना है, भगवान शिव का प्रिय महीना है और एकादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु हैं। ऐसे में सावन और एकादशी के योग में भगवान शिव और श्री हरि का अभिषेक एक साथ करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और इस व्रत से संतान को सफलता भी मिलती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है। साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 4 अगस्त को प्रातःकाल 11:41 पर शुरू हो चुकी है और 5 अगस्त को दोपहर के 1:12 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। पारण का शुभ मुहूर्त है 6 अगस्त प्रातःकाल 5:45 से प्रातःकाल 8:26 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है दोपहर के 2:08 तक। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही हो जाती है, तो 10वीं की शाम को सात्विक भोजन करना चाहिए और व्रत के दिन यानी कि एकादशी के सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प करके घर के मंदिर में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें, यानी कि पूजा स्थल पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और पूजा में तुलसी दल, फल फूल, तिल का प्रयोग करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। और इस दिन भगवान भोले शंकर की पूजा अवश्य करें। शिव जी की पूजा में जलाभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ का प्रिय भांग, धतूरा, फल फूल ये सभी चीज़ अर्पित करें, यानी कि भगवान शिव जी की पूजा में धूप दीप, फूल माला, बिलपत्र
और भांग धतूरा, आकड़े के फूल, चावल, रोली, नैवेद्य, ये यानी कि कुल 16 सामग्री अर्पित करें। लेकिन भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाएं और शिव जी को तुलसी भूल कर भी न चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसी दल विष्णु पूजा का अभिन्न अंग है, लेकिन शिव जी की पूजा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और अंत में आरती करें। अगले दिन द्वादशी को पुनः जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का पारण करें। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, फिर खुद भोजन करें। इस तरह से एकादशी का व्रत पूरा होता है। एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद नदी में दीपदान करने की परंपरा है। अगर आपके यहाँ नदी नहीं है, चलता हुआ पानी नहीं है, तो आप घर पर ही गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें और पूजा के बाद ज़रूरतमंद लोगों को दान देना भी व्रत का एक अनिवार्य अंग होता है। तो ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न धन का दान करें। दान देने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्रत का दुगना फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। अगर आप संतान की चाहत रखते हैं, आपके यहाँ संतान की उसमें संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। एकादशी के दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति को जल, अनाज, कपड़े, जूते और छाते का दान करें। एकादशी के दिन बाल, नाखून भी नहीं काटने चाहिए और यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, अन्यथा आपका व्रत अधूरा रह जाता है और व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। इसके अलावा द्वादशी के दिन यानी कि व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण जरूर करना चाहिए और अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। आइए अब मैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, माना जाता है कि जिन निसंतान दंपति के जीवन में संतान सुख नहीं है, उन्हें ये व्रत एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसके फल से संतान जन्म लेती है, साथ ही उसका भविष्य भी उज्जवल रहता है। जिस तरह राजा महाजीत को संतान का सुख मिलता है, उसी तरह इस व्रत को पढ़ने से, सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो व्रत कथा इस प्रकार है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी और उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा तमाम सुखों से लबरेज था, लेकिन वह पुत्रहीन था। इसलिए वह सदा दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, किंतु उसका प्रत्येक उपाय निष्फल रहा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री वन को गए। वहाँ उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों के दर्शन किए। वहाँ उनकी उपस्थिति महर्षि लोमश से हुई और उन्होंने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, हमारे राजा महाजीत को अभी तक उनके पुत्रहीन होने का कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के उपरांत उन्होंने विचार करके कहा कि हे भद्रजनों, ये राजा पूर्व जन्म में अत्यंत उद्दंड था और पाप कर्म किया करता था। एक बार सरोवर के पास ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया था और स्वयं जल का पान करने लगा। यही वजह है कि राजा आज कष्ट भोग रहा है। मंत्री ने इस समस्या का उपाय जाना। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि तुम सभी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, रात्रि में जागरण करो तथा उस व्रत का जो फल है वो राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। व्रत के फलस्वरूप राजा
कि सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक उपवास किया गया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।